प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन पवित्र परमेश्वर का ज्ञान में आज 4 का एपिसोड है। तो आज का ध्यानांश ये है, ध्यान करेंगे, सीधा से वचन में जाएंगे। जो उत्पत्ति 48 अध्याय, कल ये अपन सुने हैं 48 अध्याय 15 या 16 वचन में याकूब ने ये कह रहे हैं कि उत्पत्ति 48 अध्याय 15 वचन, फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक अपने को जानकर चलते, वही परमेश्वर से जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई छुड़ाता आया है। वही दूत सारी बुराई छुड़ाता है। कल ये देखिए, ये दूत परमेश्वर का दूत, यह दूत का मतलब और कोई नहीं, यहोवा है। इसका मतलब और एक यहोवा है, और एक यहोवा है। तो परमेश्वर दोनों है वो गलत है। ध्यान से सुनो, परमेश्वर दोनों है वो गलत है, लेकिन यहोवा दोनों है ये सच है। ऐसा कैसे होगा, क्यों नहीं होगा? तो परमेश्वर में 3 अलग अलग व्यक्तित्व केंद्र है। एक पिताजी है, उन्हें भी परमेश्वर कहा जाता है। एक ये वचन है, यह यीशु मसीह है, उन्हें भी परमेश्वर कहा जाता है। ये पवित्र आत्मा है, उन्हें भी परमेश्वर कहा जाता है। तीनों मिलके पिता पुत्र पवित्र आत्मा जुड़े हुए है परमेश्वर नाम। हालेलुया। यानी पिता पुत्र परमेश्वर तीनों मेल हुए नाम है, तो मिला हुआ नाम परमेश्वर। तो उन तीनों भी परमेश्वर है, तीनों मिलने से परमेश्वर। और यहाँ पर दूसरा यहोवा का मतलब दोनों यहोवा है, दोनों यहोवा है, लेकिन दोनों परमेश्वर नहीं। दोनों यहोवा है, लेकिन दो जनों परमेश्वर नहीं है, नहीं है, नहीं एक ही परमेश्वर। परमेश्वर का अर्थ, परमेश्वर का मतलब ही उनके अंदर 3 रहते हैं, 3 व्यक्तित्व रहते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अलग अलग व्यक्तित्व के। ठीक है, तो ये अपन कल देखे। आज न्यायों में देखो, और न्यायों में देखिए तो दूसरा जो देखिए, न्यायों में दूसरा अध्याय न्याय दूसरा दे, पहला 2 वचन देखिए। और यहोवा का दूत, यहाँ पर भी देखो, और यहोवा का दूत गिलगाल से बैकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी, और मैंने कहा था कि जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी न तोड़ूंगा। यहाँ पर मिस्रियों से इस्राएल लोगों को छुड़ाए कौन? उत्पत्ति 48 अध्याय में 16 वचन में याकूब ने बता रहे हैं कि वो दूत हमको हमारे बाप दादो इब्राहिम और इसहाक का जो बचाए है उनके साथ रहे, आज मेरे साथ भी है। वो दूत है, उन्होंने आज तक मुझे छुड़ाते आया है। ये याकूब का गवाह। इसका मतलब दूत ही इब्राहिम इसहाक याकूब का बचाए, उनके साथ रहे। यहाँ पर भी ये दूत कह रहे हैं, देखो, और यहोवा का दूत या परमेश्वर का दूत का मतलब और कोई नहीं, यहोवा ही है। देखो दूसरे यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा कि मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचा। आज देखो, मिस्र देश में से इस्राएलियों को बाहर लाए कौन? परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर? परमेश्वर तो एक ही है ना, अभी बताए, परमेश्वर एक ही है, लेकिन परमेश्वर के अंदर कौन सा व्यक्तित्व, कौन काम किया है? वहां पर यहोवा दूत ने काम किया है। इसीलिए यहोवा दूत आकर बता रहे, मैं हूं मिस्रियों से तुमको बाहर लाया हूं। क्या करे? मैं हूं मिस्रियों से तुमको इस कानान के देश में पहुंचाया। यहाँ तक अच्छा है, ध्यान से सुनो। यहोवा दूत क्या किया है? इसहाक, इब्राहिम और याकूब के साथ साथ रहे हैं, उसको बचाते आए हैं, आशीर्वाद देते आए हैं। यहाँ पर न्यायों में भी मिस्रियों से छुड़ाए, यही यहोवा दूत। इब्राहिम, इसहाक और
याकूब के साथ ही यहोवा दूत। जकरिया के ग्रंथ में देखो और एक दंग होने का बात यहाँ पर जकरिया का ग्रंथ 3 अध्याय 1 वचन में देखो, 3 अध्याय 1 वचन। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ। यहाँ पर महायाजक, यहाँ प्रधान याजक यहोशू है। यहोशू ने किनके सामने खड़ा हुआ? यहोवा के दूत। जहाँ पर न्यायों में देखा है यहोवा का दूत, यहाँ पर जकरिया में दिखाई दे रही है यहोवा का दूत के सामने खड़ा हुआ, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने खड़ा था। शैतान आकर यहोशू के ऊपर क्या कर रहे? जो निंदा कर रहे हैं। शैतान उसकी दाहिनी पर उसका विरोध के निंदा कर रहे हैं। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझे को घुड़ के यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़ के, क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। शैतान आकर कहा है निंदा यहोशू के विरोध में, कहा है इन्हों मैला वस्त्र पहनकर है, लेकिन यहोवा का दूत क्या करे? हे शैतान घुड़ के, इन्होंने कैसा है? आग से निकाले हुई लुकटी की जैसा है। और 4 का वचन देखो बाद, तब दूत ने, पहला वचन में यहोवा का दूत, 4 का वचन में तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैल वस्त्र उतारो। फिर उसने उसे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। हालेलुया। मैल वस्त्र, मलिन वस्त्र निकालकर सुंदर वस्त्र दिया है। देखो मैंने तुझे मैल वस्त्र उतारा। देखो अब यहाँ पर यहोशू ने यहोवा दूत के सामने मैल वस्त्र पहनकर हाजिर हुआ, उपस्थित हुआ, यह सच है। लेकिन शैतान आकर उनके विरोध में निंदा किया है, विरोध में उनके पापों के बारे में यहोवा दूत के सामने यहोशू के बारे में शैतान ने कहा, जैसे शैतान को यहोवा दूत ने घुड़ के, तो वहां से निकल गए शैतान। बाद में क्या करे? यही दूत ने क्या करे? उनके मैल वस्त्र को उतार कर सुंदर वस्त्र दिए। इसका मतलब और क्या करे? 5वां वचन में देखो, तब मैंने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाएगी। ये देखो कितने अच्छी बात है। देखो 4 का वचन में क्या कहे है? तब दूत ने उनसे कहा, सामने खड़ा इसके मैल वस्त्र उतारो। फिर उसने से कहा, देख मैं तेरा अधर्म दूर किया। क्या अधर्म का मतलब? पाप या और बुराई, जो कुछ भी काम किए हैं परमेश्वर के विरोध में, वो होगा। यह प्रधान याजक या महायाजक यहोशू के द्वारा कुछ गलती हुआ, क्या है कि मालूम नहीं अपने को, कुछ तो पाप हुआ। ये एक मामूली दूत, ये एक स्वर्गदूत ने किसी एक व्यक्ति का पाप को शुद्ध करेगा क्या? किसी एक व्यक्ति का पाप को क्षमा करेगा क्या? और उनका मलिन वस्त्र निकलकर सुंदर वस्त्र देगा क्या? ये असंभव है, असाध्य है। ये पूरे से पूरे परमेश्वर की योजना के विरुद्ध है। क्या ये मिकाएल है, गब्रिएल है और सेराफों हैं, करूबों हैं, ये उसमें से कोई एक अपने पापों को क्षमा करके अपनी मैल वस्त्र निकाल कर अपने को सुंदर या धर्मी वस्त्र दे सकते क्या? नहीं। कौन दे सकते हैं? सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ यहोवा दूत दे सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर देखो 4 का वचन में अधर्म को हटाया, तेरे अधर्म को दूर कर दिया। अधर्म को दूर करने का हुक्म, अधिकार किसको रहेगा? परमेश्वर को रहेगा, यहोवा को रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर दिखाई दे रहे दूसरा यहोवा, उन्होंने क्या करे है? इस्राएलियों को मिस्रियों से छुड़ाए हैं और प्रधान याजक, महायाजक का पाप को, महायाजक का अधर्म को भी उन्होंने क्षमा कर दिए। और देखो यहाँ पर अपने को पवित्र बाइबल में हर समय, अगर इन्होंने जो परमेश्वर भेजा है दूत हो, तो परमेश्वर के सामने से आए ये दूत हो, तो संदेश देने का जैसा गब्रिएल मिकाएल का जैसा दूत हो, तो इस प्रकार कहेगा, यही जो सेनाओं के राजा यहोवा का वाणी ये है। इस प्रकार बहुत बार लिखा गया है। ये देखो 7वां वचन में देखो, सेनाओं का यहोवा तुझसे ये कहता है। ये देखो, सेनाओं के यहोवा तुझसे ये कहता है, सेनाओं के यहोवा तुझसे ये कहता है, इस प्रकार बताना है या नहीं? और 9 का वचन देखो, 9 का वचन, और उस पत्थर को देख जिसे मैं यहोशू के आगे रखा है, उस एक ही पत्थर ऊपर 7 आंखें बनी है। सेनाओं की यहोवा का यह वाणी है, सेनाओं की यहोवा का
वाणी यह है, सेनाओं के यहोवा का वाणी ये है, और सेनाओं का यहोवा तुझसे ये कहता है। ये है इनडायरेक्ट का, इसका मतलब ये और एक व्यक्ति जो भेजने से और एक व्यक्ति यहाँ पर बात कर रहे, संदेश ले आकर बात कर रहे हैं। 7वां वचन में से अपन देखें तो, अगर मैं एक व्यक्ति को भेजे समझो, वहां पर मैं नहीं, मैं जो व्यक्ति से संदेश भेजा हूं उन्होंने इस प्रकार संदेश देगा, उन्होंने जो पास्टर जी ने इस प्रकार संदेश भेजा है, यानी ये मेरा वाणी नहीं, सेवक जी का, पास्टर जी का वाणी है। यहाँ पर भी, यहाँ पर 7 और 9 वचन में डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, सीधा से नहीं, सीधा से नहीं, यहाँ पर देखो संदेश ले आकर आए, इसलिए ये यहोवा का वाणी है, सेनाओं की यहोवा ये कहता है, इस प्रकार संदेश ले आकर आए यहाँ पर। लेकिन देखो 4 का वचन, पहला वचन में संदेश ले आकर नहीं, वहां पर जो दूत यहोवा का दूत है वो संदेश ले आए नहीं। अगर ले आए तो वहां पर इस प्रकार लिखना है कि जो सेनाओं की यहोवा का वाणी ये है कि हे यहोशू, तुम्हारा सारे अधर्म को सेनाओं की यहोवा दूर किया है, तुम्हारे सारे अधर्म को सेनाओं की यहोवा दूर किया है। इस प्रकार लिखा है क्या वहां पर इस प्रकार लिखाया गया नहीं। तो असली सत्य यह है कि वहां पर डायरेक्ट स्पीच है, सीधा से सीधा यहोवा का दूत, इसका मतलब यहोवा खुद, दूसरा यहोवा वहां पर बात किया है। यहोवा दूत का मतलब वहां पर यहोवा, कोई मिकाएल गाब्रिएल संदेश ले आने वाले दूत कोई नहीं। तो ये है असली सत्य वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर जिक्र का बाप को क्षमा के, और यहाँ पर आपको ये प्रश्न मन में आएगा कि नहीं पास्टर जी, यहोवा का दूत का मतलब ये है यहोवा को उपमान भाषा में कहने वाला है, वो नाम है, सिर्फ यहोवा को उपमान भाषा में कहने के लिए यहोवा का दूत वो नाम लिया गया है। ये बहुत गलत है, ये झूठ प्रचार है। यहोवा दूत इसका मतलब यहोवा को खुद, और एक नाम है उपमान भाषा में यहोवा दूत, उसको तुम इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार प्रश्न तुम्हारे मन में उठेगा, लेकिन वो बिल्कुल झूठ है। यहोवा का दूत वो नाम नहीं है, वो नाम नहीं है, सिर्फ वो एक व्यक्ति है, यहोवा दूत एक व्यक्ति है, वही परमेश्वर का दूत, यहोवा का दूत नाम नहीं, सिर्फ व्यक्ति है। उत्पत्ति मैं बताऊंगा, उत्पत्ति का अध्याय 22 अध्याय, उत्पत्ति में 22 अध्याय में 20 का वचन देखिए, 22 अध्याय देखिए, उत्पत्ति 22 अध्याय 10 का वचन देखिए, 10 का वचन 22 और 10। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे, तब यहोवा के दूत, यहाँ पर मोरिया के पर्वत पर अब्राहम ने उनका बेटा इसहाक को ले गए हैं, जो परमेश्वर को बलि देने के लिए। तो बलि देने के लिए उनको वेदी पर रस्सी से उनका हाथ पैर को बांध दिया है और पूरा वहां पर तैयार किया है। अभी क्या करे है आखिरी में 10 का वचन में, और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया है उसको वध करने के लिए, बलि देने के लिए तैयार हुआ। 11 वचन में देखो, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। कितने सच्चाई, कितने वचन का प्रगट यहाँ पर लिखाया है। देखो 11 वचन में, यहोवा का दूत स्वर्ग से पुकार, यहोवा का दूत स्वर्ग से पुकार कर क्या करे, हे इब्राहिम उस बालक के ऊपर हाथ मत डाल, और उससे कहा कुछ भी मत कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। ये देखो, तुम्हारे एकलौते पुत्र को तुम रख नहीं छोड़ा, और वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है, जो मुझसे अपने पुत्र, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को देने के लिए तैयार हो गया है या नहीं। तो एकलौते पुत्र को मुझसे अपने पुत्र,
इन्होंने किनको दे रहे हैं एकलौत पुत्र को, इब्राहिम ने इसहाक को, परमेश्वर को। लेकिन यहाँ पर यहोवा दूत क्या कह रहे, तुम्हारे एकलौत पुत्र इसहाक को मुझे देने के लिए तुम तैयार है ना, इसीलिए परमेश्वर के साथ परमेश्वर को तुम भाई मानता है क्या। अगर वहां पर देखो, ध्यान से सुनो, वहां पर इब्राहिम ने अगर उस बालक को बलि करने से, वो बलि किनको जाएगा मालूम, यहोवा दूत को जाएगा। वहां पर जो बात कर रहे स्वर्ग से, वो ही यहोवा दूत ने ये बलि को स्वीकार करेगा, अंगीकार करेगा। हालेलुया। देखो कौन स्वीकार करेगा, यहोवा दूत जो बात कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए ही ये बलि, उन्होंने ही बलि मांगे है। और उन्हों खुद अगर बलि हो तो इसहाक को बलि दिए तो इब्राहिम ने, अगर वो बलि ये यहोवा दूत ने स्वीकार करेगा। अभी बताओ यहाँ पर, अब बताओ यहाँ पर यहोवा दूत, कोई दूत स्वर्गदूत बलि को लेगा क्या, बलि को स्वीकार करेगा क्या, बलि को कोई नहीं। सिर्फ परमेश्वर ने बलि चाहते हैं, है या नहीं, परमेश्वर से मेल होने के लिए, मेल मिलाप होने के लिए, हाँ, इसीलिए बलि की जरूरत है। तो यहोवा दूत का मतलब कौन है, वो यहोवा है। यहोवा दूत का मतलब उन्होंने दूसरा यहोवा है, इसीलिए उन्होंने बलि मांगे हैं इब्राहिम से। इब्राहिम अगर इसहाक को वध करने से वो बलि यहोवा दूत को जाते थे, यहोवा दूत उस बलि को स्वीकार करते थे, स्वीकृत होते थे, वहां पर लेते थे वो बलि को। देखो यहाँ पर वो यहोवा दूत आकर कह रहे इब्राहिम को, यहाँ पर कितने अच्छे तरह से वचन को अपन देख सकते हैं। तो यहोवा दूत का मतलब कोई दूत नहीं, स्वर्ग का दूत नहीं। यहोवा का दूत का मतलब अर्थ ये है कि और एक यहोवा, और एक यहोवा, इसका मतलब और एक दूसरा परमेश्वर नहीं, परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर में मिलके है ये पहला यहोवा, दूसरा यहोवा और पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यहाँ पर बलि मांगे है यहोवा दूत, और कोई नहीं धरती पर आए, वही यीशु मसीह। ये अपन आगे एपिसोड में अपन ध्यान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, ये वचन तो सच है ना, सत्य है ना। तो और कोई भी प्रथम पेतरुस की पत्री में अपन देखें तो कोई वचन मनुष्य की इच्छा से नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया गया। 20 का प्रथम पेतरुस पत्र प्रथम अध्याय 20 का वचन देखें, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में जिलाया और महिमा दी। तुम्हारा विश्वास कर आशा परमेश्वर पर हो। यहाँ देखो, तो यहाँ पर किसी एक मनुष्य की इच्छा से कोई भी वचन निकाले नहीं, लेकिन परमेश्वर की बात ये है, कुछ भी वचन जो पवित्र बाइबल में कुछ भी होने दो, वो व्यर्थ होगा नहीं, व्यर्थ बिल्कुल होगा नहीं है या नहीं। तो इसीलिए वहां पर बताया गया है, देखिए सॉरी, दूसरा पेतरुस पत्री पहला अध्याय 20 का वचन, पर पहले यह जान ले कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते। मनुष्य की इच्छा से वचन आए नहीं। तो उत्पत्ति में जो 22 अध्याय 12 वचन में कहे है यहोवा दूत, वो मुझे, अपने पुत्र को मुझे देने के लिए तुम रख ना छोड़ा, मेरे लिए तुम देने के लिए तैयार, इसीलिए तुम परमेश्वर को भाई मानता है, मैं समझता हूँ है। तो बलि किसको चाहते थे करने से, यहोवा दूत कौन है, दूसरा यहोवा कौन है। तो यहोवा दूत का मतलब यहोवा का, जो परमेश्वर का और एक नाम नहीं, उपमान भाषा नहीं, और एक बात नहीं, ये झूठ है। यहोवा दूत या परमेश्वर का दूत का अर्थ ये है और एक यहोवा ना। तो उन्होंने ये सिर्फ दूत हो तो इसराइलियों को कैसे छुड़ाएगा मिस्रियों से, और महायाजक जकरिया का मलिन वस्त्र को और अधर्म को क्षमा कैसे करेगा। ये दूत हो तो
हाँ, इब्राहिम इसहाक याकूब के साथ साथ चलकर उनका आशीर्वाद कैसे देगा? ये अगर दूध हो तो और इब्राहिम का बेटा इसहाक को बलि बलि को लेगा क्या? बलि ले क्या? बलि को स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए तो दूसरा यहोवा है। तो यहाँ पर अपने को तो ये सत्य अपने को मालूम हुआ है कि आज तो वहां पर लोग और सदोम अमोरा पर नाश करे है, आग को बरसाए है यहोवा दूत आग को बरसाए है। और वहां पर वही समय पर का जो इब्राहिम के तंबू के पास है यहोवा दूत, इब्राहिम के तंबू के पास यहोवा दूत था। वही समय पर सदोम और अमोर को नगर में चले हैं और यहोवा दूत वहां पर इब्राहिम ने 3 मनुष्यों को देखा, लेकिन वो 3 जनों मिलकर परमेश्वर है, वो तीनों परमेश्वर है। इसका मतलब परमेश्वर के अंदर मिला हुआ 3 व्यक्तित्व केंद्र है। तो तीनों परमेश्वर। लूत के पास कितने लोग हैं? दोनों आया है। हाँ, तो अगर ना यहाँ पर 3 अपन ना मानने समझो, सिर्फ 2 तो है, दोनों तो बहुत अच्छे तरह से दिखाई दे। इसका मतलब परमेश्वर का मतलब जो परमेश्वर में एक नहीं एक से अधिक है। परमेश्वर में एक व्यक्तित्व नहीं, एक से अधिक व्यक्तित्व है, ये तो मालूम है। दूसरे यहोवा के बारे में आज तक अपन ध्यान किए है या नहीं? तो इब्राहिम के तंबू का निकट एक यहोवा है और सदम अमोर पर एक यहोवा है। और ऊपर आग का बरसाए आग गंधक को, तब यह धरती पर यहोवा है, ऊपर और यहोवा है। दोनों तो बहुत अच्छे तरह से दिखाई दे। तीनों नहीं समझो, अगर आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं कर रहे, तो ना मान रहे हैं, तो 3 तो है, नहीं बोल रहे तो दोनों है, बिल्कुल दोनों है। इसका मतलब एक से अधिक बहुवचन, परमेश्वर में एक से अधिक व्यक्तित्व है, एक से अधिक व्यक्तित्व है। ये है आज का संदेश। तो यहोवा का दूत का मतलब क्या है? और एक यहोवा है, और एक यहोवा है। इसीलिए उन्होंने इस्राएलियों को मिस्रियों से छुड़ाए, इस्राएल लोगों को आशीर्वाद दिए हैं, इब्राहिम इसहाक और याकूब के संतान को, और जकरिया का पाप को क्षमा किया है और बलि स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ है या नहीं? तो ये सब वचन के आधार से त्रित्व को ना मानते हैं, वो सब लोगों का शिक्षा झूठ है, ये वचन के अनुसार। हालेलुया। तो अब आंख खोलो, आत्मिक आंख खोल कर देखो, यहोवा दूसरा यहोवा भी है, दोनों है। एक यहोवा काम करते हैं और एक यहोवा भी काम करते हैं। ठीक है। तो यहोवा दूत का मतलब मान भाषा में नाम नहीं, यहोवा दूत का मतलब एक व्यक्ति है, परमेश्वर में और एक व्यक्ति है। हालेलुया। तो यही आज का संदेश। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, गुरुवार के दिन सवेरे के समय तुम्हारे प्रभु स्वर्ग से तुम सुनाए दिए सत्य संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अब तक जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के दिल में प्रभु इस संदेश को फल फलाओ प्रभु। इस संदेश व्यर्थ ना होना प्रभु। हर एक व्यक्ति का आत्मिक अंक खोलो प्रभु, यीशु मसीह के नाम में पवित्र उनके आत्मिक अंक खोलो प्रभु, सच्ची को मानने के, सत्य को देखने के अंक दे प्रभु। हे प्रभु, हाँ, आज तक तुम बताए यहोवा दूत का मतलब और एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति और एक यहोवा है। तुम्हारे वचन के सच्चाई सत्य हमको बताए, इसे धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुनने और एक फल और कल मिलते जब और वचन गहरे मिलने के बाद इस सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहायता मैं दिल लेकर प्रभु सारे भक्तों को विशेष रूप से त्रित्व को मानने वालों को साथ रहेगा। आमीन। धन्यवाद। कल मिलते हैं।